रात के लगभग 1:30 बजे थे। भारी बारिश हो रही थी। बिजली आसमान में चमक रही थी। विक्रम अपनी कार से दिल्ली से नागपुर जा रहा था। कई घंटों से लगातार ड्राइव करने के कारण उसकी आंखें भारी हो रही थी। यार, बहुत भूख भी लगी है और नींद भी। कहीं कोई ढाबा मिल जाए तो थोड़ी देर रुक जाता हूं। तभी दूर अंधेरे में एक चमकता हुआ बोर्ड दिखाई दिया, शेरे पंजाब ढाबा। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने पहले कभी इस हाईवे पर यह ढाबा नहीं देखा था। ढाबे के बाहर केवल एक पुरानी ट्रक खड़ी थी। अंदर कुछ लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। पूरा माहौल बेहद अजीब था। ढाबे का मालिक लगभग 60 साल का बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थीं। आओ बेटा, बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ चाचा, कुछ खाने को मिल जाएगा? यहाँ जो भी आता है भूखा नहीं जाता। उसकी बात सुनकर विक्रम को अजीब सा एहसास हुआ। विक्रम बैठ गया। उसने आसपास बैठे लोगों को देखा। उनके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे, लेकिन कोई भी खाना खाते समय पलक तक नहीं झपका रहा था। तभी एक छोटी लड़की उसके पास आई। उसका चेहरा पीला था। लड़की फुसफुसा, यहां से भाग जाओ। अगर विक्रम चौंक गया। क्या? लेकिन लड़की अचानक गायब हो गई। खाना आया, दाल, रोटी और सब्जी। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन जैसे ही विक्रम ने पहला निवाला उठाया, उसे प्लेट में कुछ अजीब दिखाई दिया। एक इंसानी उंगली जैसा टुकड़ा। वो डर कर पीछे हट गया। दोबारा देखा तो वो सामान्य आलू था। शायद मैं ज्यादा थक गया हूं, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ गया। ढाबे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में वही ढाबा दिखाई दे रहा था, लेकिन तस्वीर लगभग 40 साल पुरानी लग रही थी। विक्रम की नजर तस्वीर के एक कोने पर गई। वो कांप उठा। तस्वीर में वही ट्रक खड़ी थी जो बाहर खड़ी थी, एक जैसी। विक्रम वॉशरूम जाने के बहाने बाहर निकला। उसे ढाबे के पीछे एक छोटा कमरा दिखाई दिया। अंदर कई पुरानी तस्वीरें टनी थीं। उन तस्वीरों में अलग अलग लोग थे। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी और सभी तारीखों के साथ एक शब्द लिखा था, लापता। विक्रम की धड़कन तेज हो गई। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम भी फंस गए ना? विक्रम घबराकर पलटा। ड्राइवर का चेहरा डरा हुआ था। क्या मतलब? ये ढाबा असली नहीं है। क्या? 20 साल पहले यहां एक भयानक हादसा हुआ था। ड्राइवर ने बताया, 20 साल पहले इसी जगह एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। बस में बैठे सभी यात्री जलकर मर गए थे। उनकी मदद के लिए पास के ढाबे वाले ने कुछ नहीं किया। वो लोगों का सामान लूटकर भाग गया। कुछ दिनों बाद रहस्यमयी तरीके से उसकी भी मौत हो गई। तब से ये ढाबा हर बरसाती रात में दिखाई देता है। विक्रम ने इधर उधर देखा। अब उसे सभी ग्राहकों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें लाल थीं, त्वचा जली हुई थी। कुछ के शरीर पर आग के निशान थे। वे वही मृत यात्री थे। वो ड्राइवर भी इंसान नहीं था। विक्रम बहुत डर गया। विक्रम तेजी से अपनी कार की तरफ भागा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक ढाबे की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बारिश और तेज हो गई। पीछे से सभी भूत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी सैकड़ों फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कोई यहाँ से नहीं जाता। उसी समय वही छोटी लड़की फिर दिखाई दी। अगर बचना है तो पीछे वाले कुएं तक भागो। तुम कौन हो? मैं भी उस बस में थी। विक्रम पूरी ताकत से भागा। पीछे दर्जनों भूत उसका पीछा कर रहे थे। बारिश, बिजली और चीखों के बीच वो कुएं तक पहुंचा। कुएं के पास एक छोटा मंदिर था। वहां एक घंटी लटक रही थी। घंटी बजाओ। विक्रम ने पूरी ताकत से घंटी बजाई। अचानक तेज प्रकाश फैल गया। सभी भूत चीखने लगे। जमीन विक्रम ने आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी। वो सड़क किनारे पड़ा था। आसपास कोई ढाबा नहीं था, केवल एक टूटा हुआ खंडहर था।
वहां एक बोर्ड पड़ा था, यहां रुकना मना है, और नीचे लिखा था 1996 बस दुर्घटना स्थल। विक्रम ने मुड़कर देखा। खंडहर में वही छोटी लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। आज भी कहते हैं कि बरसात की कुछ रातों में वो ढाबा फिर दिखाई देता है, और जो उसकी दाल रोटी खा लेता है वो कभी घर वापस नहीं पहुंचता।